हिमाचल में फिर बारिश का तांडव। किन्नौर में बादल फटा, आनी में लैंडस्लाइड की चपेट में आई 2 महिलाएं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात की ली समीक्षा। बोले डिजास्टर एक्ट लगाने पर भी किया जा रहा विचार। भरमौर मणिमहेश में स्थिति का जायजा लेने पैदल ही निकले सरकार के मंत्री। प्रशासन बोला घबराए नहीं, सभी सुरक्षित। प्रतिभा और विक्रम बोले कंगना को नहीं मंडी की चिंता। 2200 करोड़ की आपदा राहत राशि को लेकर कर रही गुमराह। सरकार ने टाले 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 6 नगर परिषदों के चुनाव। विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सदन में संशोधित विधेयक पारित। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में बारिश से मची तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन दुश्वारियां बढ़ती जा रही है। जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ की चौतरफा तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किन्नौर के लिप्पा में शुक्रवार सुबह बादल फटने की तस्वीरें सामने आई। बादल फटने से आई बाढ़ में बगीचे बह गए। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई। बादल फटने के बाद 2 लोग भी लापता थे, लेकिन बाद में दोनों सुरक्षित मिल गए। वहीं जिला कुल्लू के आनी में लोअर पटाना में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 मकान सहित 2 महिलाएं चपेट में आ गई। एक महिला का शव बरामद हो गया है, लेकिन एक अन्य महिला लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। क्षेत्र में भयंकर बारिश हो रही है, जिसके चलते महिला को ढूंढने में दिक्कत पेश आ रही है। भूस्खलन की चपेट में कुछ मवेशी भी आए हैं। राहत व बचाव कार्य जारी है। बता दें कि मंडी, कुल्लू, चंबा व कांगड़ा जिला में सबसे अधिक सड़कें बंद है। जी, जो मॉनसून से रिलेटेड हमारे डिस्ट्रिक्ट में लॉसेस हैं, उसका रेस्टोरेशन का काम फुल स्पीड पे अब चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज सुबह मौसम काफी खराब होने की वजह से मनाली में हमारा अलेऊ में कल काफी एक पॉइंट ठीक हुआ था रिस्टोर, बट उसमें काफी लॉस दोबारा हो गया। और एक अनफॉर्चुनेट घटना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, आनी में आज सुबह 2 घरों पे लैंडस्लाइड होने से एक लेडी मिसिंग है और एक बॉडी हमें मिली है। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चला हुआ है मौके पे, एसडीएम साहब भी वही है। इसके साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेशन की एफर्ट्स है वो फुल स्पीड पे चल रही हैं। आईपीएच की मनाली की स्कीम एक हमारा मेजर कंसर्न है, वो संडे तक हम ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि दोबारा सुचारू रूप से वो चल जाएगी। बिजली के हमारे इशू ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में बारिंग स्मॉल लोकेशंस रिस्टोरेशन हो रही है, लेकिन बंजार सेंज में जैसे कि आपको पता है कि रोज उसको रिस्टोर किया जा रहा है, पर फॉल्ट्स की वजह से, क्योंकि भारी बारिश है और सिंकिंग है उस एरिया में एनएच के अलोंग, तो थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पे हमें उसे रिपेयर करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के उपायुक्त के साथ बैठक हालातों की समीक्षा ली। सीएम ने श्री मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता से उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से चंबा पहुंच चुके लोगों को बसों के माध्यम से गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए भी कहा है। साथ ही भरमौर व चंबा में रुके लोगों को रहने व खाने के लिए उचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाए। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से समन्वय किया जा रहा है। साथ ही लाहौल और स्पीति, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और किन्नौर के उपायुक्त को वैकल्पिक मार्गों को खोलने, सिस्सू से पर्यटकों को बाहर निकालने व दूर दराज में फंसे लोगों तक राशन आदि पहुंचाने के लिए निर्देशित किया है।
आपदा के इस कठिन समय में पूरा प्रशासन सुविधाओं की बहाली, यातायात सुनिश्चित करने एवं राहत बचाव कार्य के लिए लगा हुआ है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि आने वाले दिनों में भी अनेक जगह पर येलो अलर्ट है, इसीलिए यात्रा में सावधानी बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन करें। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में कुछ समय के लिए डिजास्टर एक्ट लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। और विनोद जी, डिविजनल कमिश्नर सर, ये सब्जी जो चाहिए होगी, जैसे इनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, सब्जी वगैरह सारा वहाँ पहुँचाओ। सब्जी वगैरह, दाल वगैरह जो भी होगा वो खरीद लो और खरीद के पहुँचा दो हेलीकॉप्टर के थ्रू, जब वो पेशेंट छोड़ने आएंगे। जी सर, जी सर। और ये डोडा वालों को भी डेस्टिनेशन लोकेशन करो, खाना पीने का इनका अच्छा इंतजाम करो, चाहे स्कूलों में रखो, कैसे भी रखो तो ये ना ठीक व्यवस्था करिए सर यहाँ पे। हाँ जी, जी सर। बस व्यवस्था ही करनी है, क्योंकि जब तक रोड नहीं खुलेंगे तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। जी 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 सर। और ये भी देखो कि किसके पास जेसीबी है, पोक लाइन है, वो साथ साथ ही जहां लाशा गिर रहा है उसके साथ ही रहे, अरे परे रहे। सब 2 पोर्शन पे टोटल रोड चला गया सर, तो वो नया ट्रेस निकालना पड़ेगा सर वहां पे, और हार्ड रॉक है सर वो। कहाँ, चंबा वाले में? बरमौर सर, बरमौर साइड। अब हार्ड रॉक तो है ही है, पर अब मंत्री जी खुद जा रहे हैं, अधिकारी भी जाए उनके साथ। सर ये बागा से लेके धरवाला के कौन अधिकारी जा रहे हैं मंत्री जी के साथ वहाँ? मंत्री जी के साथ यहाँ से ये हुए हैं, चीफ इंजीनियर कांगड़ा को कल भेज दिया था, और भी 2 अफसर वहाँ पे लगा दिए गए हैं सर, ऑफिसर्स, क्योंकि नहीं, लोकल अफसर कौन है? लोकल ऑफिसर कौन है? SCIP एंड PWD गए सर। ये PWD नेशनल है, बिना देखते रहे PWD वाले जो एक्शन है शहर के, उनको भी भेजो, जेसीबी लेके बोलो जाओ वहाँ। राइट सर। अभी आ रहे ना कि नेशनल हाईवे को जिम्मेवारी सौंप दी कि नेशनल हाईवे ही करता रहेगा सर। ऐसा ना करना ना, क्योंकि अगर वो रोड हमको इमीडिएटली खोलना है। जी सर। तो जो PWD के लोकल वहाँ ऑफिसर्स हैं, NH डिवीजन में नहीं लगे हैं लेकिन है PWD के, उनको भी लगाओ उस रोड में। 10,000 लोग बहुत होते हैं वहाँ। और ये आप ये ऑर्डर समझना है, ये सारे लोगों की ड्यूटी बांट देना कि इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा। राइट सर। मुझे व्हाट्सएप कर देना विनोद जी, आप किसकी ड्यूटी कहाँ लगाइए। राइट सर। और चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉपी भेज देना। राइट सर। चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा के दौरान बीते 25 अगस्त को भारी बारिश के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां फंसे हुए हैं। वहीं अब मंत्री जगत सिंह नेगी चंबा पहुंचे हैं और उन्होंने पैदल ही भरमौर जाने का फैसला लिया है। हालांकि कुराहा से आगे पैदल भरमौर जाने का फैसला लेने वाले कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को रास्ते में जनता के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा है। जगह जगह लोगों ने मंत्री का घेराव कर मौजूदा हालात के बारे में बताया। मंत्री ने लोगों को सरकार की ओर से भरपूर मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि जहां तक संभव होगा वहां तक अतिरिक्त बसें चलाने की व्यवस्था की जा रही है। आज कलसुई से पठानकोट के लिए एक साथ 3 विशेष बसों को रवाना किया गया, जिनमें लगभग 150 श्रद्धालु शामिल हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान हुई भारी बारिश के चलते विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन चंबा द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मंत्री विक्रमादित्य भी चंबा के लिए रवाना हुए हैं, जहां वे कल भरमौर दौरे पर रहेंगे। वहीं भरमौर के विधायक जनकराज भी भरमौर के लिए रवाना हो गए हैं। डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने कहा कि चंबा में काफी अधिक नुकसान हुआ है, व्यवस्थाओं को बहाल करने में प्रशासन जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि मणिमहेश यात्रा के दौरान कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई है, लेकिन भारी बारिश के चलते सड़कें जरूर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यात्रा के दौरान अब तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है और जगह जगह मार्ग टूटे जाने से करीब 10 से 12 हजार यात्री फंसे हुए हैं, जो कि सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी चंबा भरमौर NH को खुलने में समय लगेगा। तब तक यात्रियों के लिए रहने व खाने की व्यवस्था भरमौर व अन्य स्थानों में की गई है। उपायुक्त के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी इस आपदा के दौरान अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। बता दें, मणिमहेश यात्रा को
प्रशासन ने पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। 23, 24 और 25 अगस्त को जो लगातार 3 दिन वर्षा हुई, उसके कारण पूरे चंबा के अंदर जो भी हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है, जिसके कारण चंबा की कनेक्टिविटी भरमौर से, तीसा से, सलूनी से, चुवाड़ी से और बनीखेत से बाधित हुई। आज जो चंबा और डलहौजी बनीखेत पठानकोट जो मुख्य मार्ग है उसको ओपन कर दिया गया है। इसके साथ साथ में बाकी मार्गों को ओपन करने के लिए जेसीबी की तरफ से मशीनरी डिप्लॉयड है। 24 तारीख की रात से पूरे ज़िले में किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। जो हमारे तीनों टीएसपीज हैं, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, उनकी तरफ से रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। चुवाड़ी और डलहौजी में किया जा चुका है। बाकी जो 3 क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी कार्य हो रहा है। हमें उम्मीद है कि चंबा में आज शाम तक जो नेटवर्क है वो आ जाना चाहिए। जहाँ तक मणिमहेश यात्रा का सवाल है, जितने भी श्रद्धालु यात्रा के मार्ग पे बीच में फंस गए थे, उन सभी श्रद्धालुओं को भरमौर नीचे लाया जा चुका है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना की सूचना वहां से नहीं आई। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी भरमौर में हैं, सुरक्षित हैं और वहां पे उनके राशन पानी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा के अंदर हमारे पास जगह और लंगर और राशन अवेलेबल है। कोशिश हमारी ये है कि हम जितना जल्दी भरमौर चंबा मार्ग को बहाल कर सकें ताकि सभी श्रद्धालुओं को घर भेजा जा सके, वापस अपने अपने ज़िले तक उनको पहुंचाया जा सके। परंतु क्योंकि रोड पे डैमेज बहुत हुआ है तो अपेक्षित है कि शायद 2 से 3 दिन का समय इस कार्य में लग जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य ने सांसद कंगना रनौत पर झूठी भ्रांति फैलाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारी बारिश से हो रहे जानमाल के नुकसान पर किसी भी झूठी भ्रांति के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए किसी भी अफवाह के प्रति सचेत किया है। प्रतिभा सिंह का कहना है कि भाजपा सांसद सुर्खियां बटोरने के लिए झूठ बोल रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही हुई है, वहीं झूठी अफवाहों से लोगों में डर व भय का माहौल है। ऐसे में पुष्ट व सरकारी सूचनाओं पर ही विश्वास करने और जानमाल के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। प्रतिभा सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद के सोशल मीडिया के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वे कभी भी कुछ भी कह देती हैं। उन्हें मंडी संसदीय क्षेत्र की कोई चिंता नहीं है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सांसद पद बेहद जिम्मेदार पद होता है, लेकिन कंगना रनौत द्वारा गैर जिम्मेदार बयान देना और जनता में दहशत फैलाना खतरनाक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के 10वें दिन सदन में आज विपक्ष की आपत्ति के बावजूद नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 और नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया, जिसके चलते अब 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतों के चुनावों को सरकार ने आगे के लिए टाल दिया है। हालांकि विपक्ष ने इस संशोधन का विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने तर्क दिया कि इससे पहले भी दूसरे राज्यों में चुनावों को आगे टाला गया है। सरकार ने संशोधन के पीछे हवाला दिया है कि हिमाचल प्रदेश में शहरी विस्तार को समायोजित करने और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में कई नगर निगम, कई नगर पालिकाएं व नगर परिषद बनाए हैं। इस विस्तार के कारण तत्काल चुनाव करवाना संभव नहीं है, क्योंकि नवगठित नगर निगम, नगर पंचायत में आवश्यक बुनियादी ढांचे, कार्यालय स्थान, वित्तीय संसाधन का अभाव है। ऐसे में चुनाव करवाना संभव नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।